और आखिरी में एक बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि शायद ही आपने कभी इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड किया होगा जो कि आपके बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और आपकी पेरेंटिंग को लेकर इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम वेलकम करते हैं, आगे करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं रूबी राजपूत, HOD ऑफ आधार ब्लॉक संस्कार अकेडमी पचोर की तरफ से अपने सभी पेरेंट्स का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। टुडे इज नॉट जस्ट एन ओरिएंटेशन, इट इज द बिगिनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट एंड स्कूल एंड इट इज द बॉन्ड जो कि हमें बनाना चाहिए। हमारे बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, जब तक हमारा बॉन्ड उस स्कूल के साथ में नहीं बनेगा शायद हम कभी भी अपने आप को कंफर्टेबली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करने के पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके साथ में मैं सबसे पहले हमारे जितने भी नए पेरेंट्स ने हमें भी ज्वाइन किया है उनका मैं हमारी मैनेजमेंट कमेटी जिनका कि ये विचार रहा है कि पचोर पे एक ऐसा स्कूल खोला जाए जो सिर्फ शिक्षा ही ना दे, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी दे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी हमारी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से चेयरपर्सन मिस्टर दीपक गोयल सर का। बोलो सरस्वती माता की। संस्कार अकेडमी के इस ओरिएंटेशन पेरेंट्स कार्यक्रम में सभी अभिभावक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि मैडम ने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स, बच्चे और स्कूल, जब तक तीनों का समावेश नहीं होगा जब तक हम किसी भी नींव को मजबूत नहीं कर सकते। मकान बनाने के लिए भी कितने सारे एफर्ट हमको लगाना पड़ते हैं और जब तक उस मकान बनाने में, आप ऐसे मानिए एक छोटा सा उदाहरण, क्या केवल ईंट मकान खड़ा कर सकता है या केवल रेती मकान खड़ा कर सकती है या केवल सीमेंट जो मकान खड़ा कर सकती है? और मान लो तीनों चीजें हों और पानी ना हो तो क्या मकान खड़ा हो सकता है? चलिए, चारों चीज हों और कारीगर ना हो तो क्या मकान खड़ा कर सकते हैं? तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक किसी बच्चे की उन्नति के लिए, विकास के लिए, जब तक पेरेंट्स, स्कूल और बच्चे का मिश्रण नहीं होगा तब तक हम बच्चे की उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकते। तो हमारा ध्येय यह है प्री प्राइमरी सेक्शन, क्योंकि बच्चों की नर्सरी, LKG, UKG बच्चों की नींव होती है जिसके अंदर हम पूरा मकान खड़ा करते हैं। अगर वो नींव कमजोर हो जाती है तो शायद मकान का क्या होगा ये हम आप सब समझ सकते हैं। तो मेरा जो इस कार्यक्रम हमारा रखने के पीछे यही है, पहली बार हम पचोर में ओरिएंटेशन पेरेंट के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। ये कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ साथ हम बच्चों के विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए कैसे विकास कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह है और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार उसके साथ जुड़ने चाहिए। एक बच्चा केवल पढ़ लिख के बड़ा हो जाए और वो अपने माता पिता को या अपने परिवार को, अपने नाना नानी को या दादा दादी को या हमसे बड़े बुजुर्ग को या हमारे बड़े का अगर वो सम्मान करना ना सीखा तो मुझे लगता है जो शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम ये आती है कि बड़ों का सम्मान, आदर कैसे हम करें। तो इस माध्यम से हम ये सब चीजें सिखाने का जो हमारी प्री प्राइमरी की जो टीम है वो सतत इस प्रयास में लगी है कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए, ताकि आगे चल के हम देख रहे हैं आज की अगर ये नींव हमने अगर छोटे से बच्चों में नहीं डाली, हमने कई वृद्धाश्रम देखे हैं जो कि आगे चल के ये बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं आज की संस्कृति में, आज के जमाने में। तो हम रोकेंगे कहाँ से? इस छोटी सी नींव का हम प्रयास करना चाहते हैं कि बड़े का सम्मान सीखे, हमारी संस्कृति को सीखे, हमारी सभ्यता को सीखे, हमारे आचरण को आत्मसात करें। इस कारण से ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा है। मैं चाहूँगा आगे भी मैडम आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से, PPT के माध्यम से आपके बहुत सारी चीजें, आपके भी हम विचार सुनेंगे, आपकी क्या क्या परेशानी है, क्या क्या हमको उसमें और आगे पूरे वर्ष भर करना चाहिए, ये सब भी हम आपसे
अभी जिस कार्यक्रम चलेगा तो हम आपके सजेशन भी हम लेंगे उसके अंदर, और हम चाहते हैं कि साल भर जब तक आपका बच्चा स्कूल में पढ़े, जब तक सतत आप हमसे जुड़ते रहें। आपको देखिए, पेरेंट्स हमारा स्कूल एक आईना होता है। स्कूल को खुद की कमी कभी नहीं दिखती, ये कटु सत्य है। पेरेंट्स उस कमी को बताता है, और पेरेंट्स के माध्यम से हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, हमारा जो कार्यक्रम, वो हम उसको दूर करने की कोशिश समय समय पर करते रहते हैं पेटी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि आप हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और हमें अपने सजेशन भी दें, अपने विचार व्यक्त करें। और ये जो स्टेज है सब आपके लिए है, बेबाक तरीके से आप अपनी बात को रखें, हम उसमें पूरे सुधार की गुंजाइश रखेंगे, पूरे सुधार करने की कोशिश करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए नेक्स्ट हमारे साथ हैं हमारे डायरेक्टर सर दिनेश गोयल सर, एंड देन वी हैव सीमा मैम एंड वंदे वंदे वंदे। साथियों, एक अनूठा और नया प्रयास है कि हम पेरेंट्स को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ पेरेंट्स कैसे रहे, बच्चों के प्रति कौन कौन सी जवाबदारियां पेरेंट्स की होती है और कहाँ पेरेंट्स चूक जाता है। पेरेंट्स चूक जाता है उन जवाबदारियों को पूरा करने के लिए। तो ये मंच आप लोगों के लिए है, आप लोगों को बताने के लिए है कि संस्था अपना प्रयास करती है, लेकिन पेरेंट्स को अपनी तरफ से भरपूर तरीके से आए समझ के जाएं, सीख के जाएं, बता के जाएं कि हम भी आपको बताएंगे आपको क्या करना है, और आप भी बताइए कि आप हमसे सजेशन लीजिए कि हमें बच्चों के साथ किस तरह से पेरेंट्स को पेश आना है, या बच्चों के प्रति हमारी कौन कौन सी जवाबदारियाँ बनती है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हमारे सर विवेक सर जो हैं, उनका वेलकम करना चाहूँगी। सर प्लीज मंच में आए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात मित्रों। अग्नि पुराण में एक श्लोक है, जिस श्लोक पर हमारा संस्कार एकेडमी कार्य कर रहा है। धनत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र च दुर्लभा, विद्यनम दुर्लभम तत्र कवित्वम शक्तिश्च दुर्लभा। इसका अर्थ है कि पहले तो इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। आपके पिछले जन्म के सुकर्मों की वजह से कहीं आपने मनुष्य रूप में जन्म ले भी लिया, तो फिर उस मनुष्य जीवन में विद्या पाना बहुत दुर्लभ है। और अगर आपने अपने प्रयासों से विद्या ग्रहण भी कर ली, तो विद्या करने के बाद कवित्व शक्ति पाना और भी दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाए, ये बहुत दुर्लभ है। और उसी दुर्लभता को सरलता में बदलने का कार्य कर रहा है संस्कार एकेडमी। संस्कार एकेडमी बच्चों को सफल बनाने का कार्य नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, सफल बनाने का कार्य हम नहीं करते, हम बच्चों को सार्थक बनाने का कार्य करते हैं। सफल और सार्थक में बहुत अंतर है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया, अच्छे से विद्या दी, और बच्चा आईआईटी सिलेक्ट हो गया, नीट सिलेक्ट हो गया और अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा, बड़ा आदमी बन गया। इसको कहते हैं बच्चे का सफल होना, और पेरेंट का, पालक का और शिक्षकों का सफल होना। आप निश्चित रूप से आप सफल पालक हैं, निश्चित रूप से आप सफल शिक्षक हैं। लेकिन जब वही शिक्षक 10 साल बाद, 12 साल बाद कभी उस बच्चे से मिलता है, और यदि वो बच्चा अपने शिक्षक को पहचान कर उनका चरण स्पर्श कर ले, इसको कहते हैं शिक्षक का सार्थक होना, और इसी को कहते हैं उस विद्यार्थी का सार्थक होना। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को सार्थक बनाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसा दीपक सर ने कहा,
इस भारत देश में वृद्धाश्रम की संख्या घटते 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 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप सफल बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है तो वह संख्या वही रहेगी। तो संस्कार अकेडमी बच्चों को सार्थक बनाने का प्रयास करता है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपके बच्चों की बागडोर, आपके बच्चों की जो धागा है वो एक सुदृढ़ और एक सुनिश्चित हाथों में है। आपका इसी तरह हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका इसी तरह हमें साथ मिलता रहे, यही अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे डायरेक्टर्स ने जो भी कुछ कहा है निसंदेह वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। और अब मैं आपको मिलाना चाहूँगी हमारे एक और गाइडिंग पिलर्स है जिन्होंने कि अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे प्रिंसिपल मैम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल मैम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिस इज प्रीति तिवारी मैम। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी? आई थैंक्स टू रूबी मैम कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी ने अपना समय निकालकर हमें दिया है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, तपस्या, संस्कार और सफलता। जैसा कि दीपक सर ने कहा संस्कार, विवेक सर ने कहा सफलता। तो संस्कार और सफलता तभी आएगी जब हम तपस्या करते हैं। तपस्या जब करते हैं तभी कोई चीज़ सार्थक होती है। तो बच्चों की परवरिश करना कोई आसान खेल नहीं है। बहुत से सरल शब्दों में हम कह देते हैं कि मदर्स क्या करती हैं, तो बच्चे मोस्टली ये जवाब देते हैं कि हाउसवाइफ है या होम मेकर है। डजेंट मीन कि हाउसवाइफ और होम मेकर होना एक आसान काम है या आसान सी चीज़ है जब एज ए पेरेंट होते हैं घर पे। तो 24/7 आवर्स हमारी ड्यूटीज चलती होती हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर और बीइंग ए व्हाटएवर यू हैव प्लेइंग द रोल एट योर होम। बट ये सबसे बड़ा टास्क होता है जहाँ पे बच्चे की पेरेंटिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम सब के लिए। एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ ही साथ स्कूल में भी जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है ये, आज की जनरेशन के हिसाब से हम सबको चलना है और उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और ये चीज़ें तभी सफल होंगी जब आप और हम मिल करके एक प्रयास करें और इस प्रयास को हम सार्थक बनाएं। बच्चे जो है टीचर और पेरेंट्स के बीच का एक ब्रिज है जिसको गैप को ख़त्म करते हैं। बच्चे को स्कूल में बैकबोन है, आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है स्कूल की। जब ये बच्चे स्ट्रेट चलेंगे या सही डायरेक्शन पे चलेंगे तभी एक स्कूल सही डायरेक्शन पे चलता है। और स्कूल को सही डायरेक्शन पे चलाने के लिए पेरेंट्स का और साथ ही साथ टीचर्स के भी सहयोग की ज़रूरत होती है। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, 777 फॉर्मूला अपनी लाइफ में सभी लोग यूज़ कीजिए। 777 फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कितनी मम्मियाँ यहाँ पे वर्किंग हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। आप लोग प्लीज रेज योर हैंड जो भी मम्मियाँ वर्किंग हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं। ओके, चलिए मैं आप लोगों से एक घर जाने के बाद 6 से 7 घंटे पर डे आप बच्चे को समय देते हैं? एनीवन? ये बहुत अच्छी बात है कि सर अपने बच्चे को इतना समय दे रहे हैं। बहुत रेयर होता है ऐसा देखना और सुनना। जी सर। I think 4 to 5 hours. Regularly. Yeah. Okay. Thank you so much for giving your precious time to your cards. Anyone else? 6 घंटे Daily. डेली। Great. Wonderful job. And कितने पेरेंट्स हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम है कि सुबह जाता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ और रात में तब वापस आता हूँ जब मेरा बच्चा सो चुका होता है? ऐसे भी कोई पेरेंट्स हैं? ऐसे कोई पेरेंट्स हैं? Yes, we have.
अधिकांशतः आप लोग साथ में रहते, सुबह से उठते हैं मॉर्निंग से, और साथ में ही जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक मेरे साथ ही रहता है, सोता भी मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही उठता है, बैठता है, खेलता है और पढ़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जब वो मॉर्निंग में घर से निकलते हैं तो उनका बच्चा स्कूल जा चुका होता है, और जब वो घर वापस आते हैं उनका बच्चा सो चुका होता है। पेरेंट्स हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी 777 हमें लाइफ में क्यों यूज़ करना चाहिए। रीज़न कि आज हमारे बीच में भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, मॉर्निंग के 7 मिनट आपको बच्चे को देने हैं स्कूल जाने से पहले। वो 7 मिनट आपका वो समय होना चाहिए जब बच्चे को आप उठाते हैं, प्यार से उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए कि बेटा आज आप क्या करने वाले हो स्कूल जा करके, या उसने अगले दिन क्या करना है, या आने वाले समय पे जो भी उसके 20 मिनट 30 मिनट है ब्रेकफास्ट टेबल पे जहाँ पे भी आप नाश्ता करते साथ में बैठिए बच्चे को, उससे बात कीजिए, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। रीज़न कि मदर्स तो बहुत सारा टाइम दे देती है, रेयर होते हैं कि फादर्स भी टाइम देते हैं। यही वो समय है जब आप अपने बच्चे के अंदर संस्कार डाल सकते हैं एज ए फादर। मम्मियाँ तो सारे काम सिखाती हैं, बट फादर्स की भी ड्यूटी है। मदर्स के लिए ड्यूटी नहीं होती है कि मम्मियाँ ही सारी चीज़ें। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो फादर्स बड़े प्राउड के साथ कहते हैं बेटा किसका है या बेटी किसकी है, लेकिन जब बच्चा कहीं पे कुछ गलती कर देता है तो हम सारी गलतियाँ किस पे डाल देते हैं, मम्मा पे, कि तुम्हारे साथ ही तो सारा दिन रहता है, तुमने किया क्या। नहीं, पेरेंटिंग दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। सेकेंड 7 होता है जब बच्चा स्कूल से आता है। समटाइम्स पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं, उस समय घर पे होते हैं मदर्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो जब बच्चा घर से वापस स्कूल से वापस आता है घर, तो आप बच्चे से एक ही क्वेश्चन कीजिए, बेटा आज आपने स्कूल में क्या किया। क्या मीन्स बच्चा मे बी की बहुत सारी कंप्लेंट्स करे, मे बी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताए, मे बी की बहुत सारी चीज़ें जो उसने क्लास में करी है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो आपको वहाँ पे जहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं वहाँ पे आपको उनको समझाना है, उनको सही डायरेक्शन बताना है। इवन टीचर्स भी, अगर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात कर लिया तो बच्चा घर पे जाके बोलता है आज मेरी टीचर ने डांटा या मेरी टीचर ने आज क्लास में इस बच्चे को डांटा। नहीं, आपको बच्चे की बात सुन करके उसको वहीं पे प्यार से समझाना है कि नेक्स्ट टाइम आपको कैसे रिएक्ट करना है या कैसे वहाँ पे अपनी चीज़ों को सुधारना है। जो थर्ड 7 है वो नाइट में स्पेशली फादर्स के लिए है कि जब भी आप घर जाएं, बेड टाइम होने से पहले, बेड पे जाने से पहले आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, स्पेशली 7 मिनट निकालिए। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम फादर्स बिजी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ़ोन दे देते हैं बच्चों को कि हाँ ठीक है तुम अभी खेल लो, फ़ोन में थोड़ी देर वीडियो देख लो, गेम खेल लो, हम बच्चे से पीछा छुड़ाते हैं। वही टाइम हमारा होता है कि जब हम बच्चे को सोने से पहले एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनके बारे में हम बताएं बच्चों को, और उसके आगे की हम आगे की प्लानिंग के बारे में बच्चे के डिस्कशन कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हमारे बड़े बच्चों के साथ भी इम्प्लीमेंट होती है। कई पेरेंट्स ऐसे यहाँ पे होंगे जिनके बच्चे बड़ी क्लासेस में भी हैं, तो मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी, पेरेंटिंग कोई खेल नहीं है, ये एक तपस्या है। और जब आप तपस्या करेंगे तभी आपके बच्चे में संस्कार आएंगे, और जब आपके बच्चे में संस्कार आएंगे तभी बच्चा सोसाइटी में और समाज में और देश में अपना नाम करेगा, तभी वही सफलता होगी आपकी और हम सारे टीचर्स के लिए भी। मैं आप सभी से इतना ही कहूँगी कि तपस्या के साथ संस्कारों पे भी ध्यान दीजिए, तभी बच्चे को हम सफल बना पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट 777 फॉर्मूला। और आप सभी पेरेंट्स प्लीज़ एक प्रॉमिस करेंगे कि आप इस फॉर्मूले को आज से ही अपने जीवन में लाएंगे और अपने बच्चे से बात करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ में अब आधार ब्लॉक की वो टीम जो आपके बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है, एक मदर की तरह उनका केयर कर रही है, क्योंकि जब आपका बच्चा घर से आता है हमारे पास तो उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि अरे मम्मा तो घर रहेगी। ज़्यादातर बच्चे जब आपसे पहली बार बिछड़ के स्कूल आते हैं
और मम्मा अरे कितना रो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। इवन डैडीज भी समटाइम्स कह रहे ये तो बहुत रो रहा है, ये तो बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन आप एक बात का विश्वास करिए, सेपरेशन जब होता है 3 साल तक आपका बच्चा आपके पास रहा, 24 घंटे आपकी नज़रों के सामने रहा, उसने क्या खाया, क्या पिया, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, जब गुस्सा आता है तो कैसे रिएक्ट करता है, जब खुश होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, ये सारे इमोशंस आपने उसके देखे हैं। और सडनली एक दिन आता है कि बच्चे को स्कूल जाना है, हमें पता है कि बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाना पड़ेगा। मेरा सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी मदर्स से, स्पेशली जो नए पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, कि जब भी कभी आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रहे हैं और अगर वो रो रहा है तो विश्वास करिए वो स्कूल आने के 10 से 15 मिनट बाद शांत हो जाता है। क्योंकि जब वो आपकी गोद से इधर आता है तो उसे लगता है कि मैं अब कहीं और जा रहा हूँ, मैं इन्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँगा इनको, मैं कैसे अपनी चीज़ कहूँगा। लेकिन जो टीम हमारे साथ यहाँ काम कर रही है, दे ऑल आर मदर्स एंड ट्रस्ट मी दे ऑल हैव लाइक वेरी मच एक्सपीरियंस। तो मैं आज आपको उस पूरी टीम से मिलाना चाहूँगी। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द आधार ब्लॉक टीम टू कम ऑन द स्टेज। ऑल द आधार ब्लॉक टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज। आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स। ये वो टीचर्स हैं जिनके पास आपका बच्चा 3 से 4 घंटे रहता है, और हम कभी आपको वीडियोस दे देंगे कि ये आपने टीचर्स के साथ में क्या क्या डिस्कस करते हैं। हमारे साथ में प्रनिका के पेरेंट्स हैं, शी इज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन आवर होल ब्लॉक। वन डे शी केम टू माय ऑफिस एंड शी सेड मैम मुझे आज मम्मा ने बहुत डांटा। तो आई सेड व्हाई, क्यों डांटा? शी सेड कि क्योंकि मैं पापा पापा कर रही थी। तो अभी हमने कहा अच्छा ठीक है, तो आप पापा के पास ज़्यादा रहते हो? वो कहती नहीं मेरे को पापा ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो मैंने कहा ओके। तो ये चीज़ें बच्चे हमें बताते हैं, आज मम्मा ने पास्ता बना के नहीं दिया इसलिए मेरा दिमाग खराब है, एंड दे लिटरली सेड दीज वर्ड्स। आज मम्मा ने मैगी नहीं दिया, आज मम्मा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। यस मैम प्लीज मैम। सो दिस इज आवर आधार ब्लॉक टीम जो आपके बच्चों का ध्यान रखती है, आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल होती है। आपकी कोई भी कंप्लेंट होती है, कोई भी आपका सजेशन है, सुझाव है, ये टीम हमारी उसके लिए आपकी मदद करती है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी नर्सरी के साथ में। Good morning, present here. I am Anurshi Vastav, class teacher of nursery. Thank you. Good morning, all of you. I am Harshita Chandel from Agra, Uttar Pradesh, and I am here a class teacher of class LKG A. And thank you so much. A very good morning and warm welcome to respected dignitaries and parents. I am Priyanka Upadhyay. I am from Varanasi. I have completed my graduation in arts from Purvanchal University. I have also done nursery teachers training and PGDCA. I have 11 years of teaching experience and in Sanskar Academy I am the class teacher of grade LKGB. I believe in creating a caring, joyful and engaging learning where every child's support and believe in yourself and confident. Thank you so much. Have a nice day. Hello everyone, my name is Tamanna Tiwari and I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I have completed my education from Bilaspur, Chhattisgarh only, and I also did my BA. Thank you. Good morning everyone. My name is Priyanka Singh. I am from Satna. I have completed BSc and pre-primary teacher training. I am assistant teacher of nursery class. Thank you. Good morning everyone. My name is Geeta Sharma. I am pre-primary teacher. I am class teacher of class grade UKG A.
थैंक यू। थैंक यू सो मच। इस टीम के साथ साथ हमारे साथ में असिस्टेंट टीचर्स भी आपके साथ रहेंगे। तो प्रियंका मैम, शी इज द असिस्टेंट टीचर ऑफ ग्रेड नर्सरी। नाउ वी हैव अंजलि मैम। Good morning everyone. Good morning everyone. Welcome to our organizational program. My name is Anjali Soni. I am an art and craft teacher in PPRT section. Thank you so much. Good morning everyone, respected chairman sir, directors, principal ma'am, coordinator ma'am and my colleagues. For their future, welcome to our parent orientation program. My name is Vinita Parmar. I am from Biawra. Thank you. हम अपने बच्चे के लिए स्कूल चुनते हैं, तो यहाँ काफ़ी पेरेंट्स होंगे जिन्होंने काफ़ी स्कूल्स देखे होंगे, विजिट किए होंगे, और ऐसा क्या लगा कि नहीं हमें संस्कार ही जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई पेरेंट्स आए होंगे, मेरे पास भी कई पेरेंट्स ऐसे आए जब एडमिशन टाइम चल रहा था। दे विजिटेड नियर बाय जितने भी स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स हैं, उन सबको विजिट करने के बाद अगर आपने संस्कार को चुना है तो आपका ये चुनाव हमेशा के लिए सही साबित होगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आपको इस स्लाइड पे दिखिया जा रहा होगा कि टीचिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। वो कॉन्सेप्ट गया जब हम बच्चे को सिर्फ अच्छा जल्दी से लिखो, छोटा बनाना नहीं आ रहा है बच्चे को, अरे इसको कुछ नहीं आता, ये 1 नहीं लिख पा रहा है, इसको कुछ नहीं आता, ये 2 नहीं लिख पा रहा है, इसको कुछ नहीं आता। नहीं, हम जिस जनरेशन में आज हैं वहाँ रीडिंग और राइटिंग से आगे बढ़ के भी चीज़ें हैं। आज के टाइम पे एजुकेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लॉन्च की हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इस चीज़ को बोला गया है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखानी ही होगी। मैं आपको एक साइंस जो एक रिसर्च हुई है मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी बच्चे को सिर्फ किसी भी चीज़ को लिखना सिखाइए, सिर्फ लिखना सिखाइए। अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च आपको उस चीज़ को आप सभी ने अपने बचपन में काका नाम सबने पढ़ा होगा, एबीसीडी सबने पढ़ा। आप कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पूरी एबीसीडी A to Z एकदम सीक्वेंस में याद है, काका का याद होगा? ऑफ कोर्स आपको होगा मैम, लेकिन उन मदर्स को होगा जो रेगुलरली अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम बात करें फादर्स की या अदर पेरेंट्स की तो बहुत मुश्किल है कि ये हमें याद होगा। लेकिन कैसे बनाया जाता है ये भी हमको पता है। लेकिन जब हम किसी भी बच्चे को उस काका को एक एक्टिविटी मोड में सिखाते हैं कि नहीं बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। अच्छा, इसके भी कई सारी चीजें, ये सिखाने की भी बहुत सारी चीजें कि हम छोटे बच्चे को कैसे सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नर्सरी के बच्चे हैं, आपने बच्चा हमें दिया, ठीक है, आपका बच्चा हमारे पास आया, हमारे लिए पहला टास्क है उस बच्चे को कंफर्टेबल करना कि वो बच्चा आए और हमसे बात करे, वो हमें बताए मैम गुड मॉर्निंग। अगर उसने गुड मॉर्निंग कहना सीख लिया हम उसी में खुश हो जाते हैं कि अरे आज लोग तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर बारी आती है उस बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने की कि उसे लिखना और पढ़ना कैसे सिखाए। कई पेरेंट्स की शिकायत ये आ जाती है 10 दिन बाद ही कह रहे हैं आप तो होमवर्क ही नहीं दे रहे नर्सरी में, मेरे बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आपने क्या सिखाया? आपने होमवर्क नहीं दिया, आपने एक ही पेज होमवर्क दिया है, आपको ज्यादा होमवर्क देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे हमारे पास आते ही नहीं पेरेंट्स। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो सिर्फ एक स्कूल बैग, वाटर बॉटल और लंच बॉक्स लेके नहीं आ रहा है, वो लेके आ रहा है अपने साथ में अपने सपने। उसके दिमाग में स्कूल का भी इमेज एक ऐसा है कि बस जाना है और पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? मैं डांटेंगे। ये एक छोटी सी इमेज हर बच्चे के दिमाग में है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैम डांट। तो सबसे पहला टास्क बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट हमारे लिए इस इमेज को खत्म करना है।
क्योंकि जब तक आपका बच्चा स्कूल में आके आपको ये ना कहने लगे कि मम्मा आज मैं स्कूल गया था, आपको पता है मेरी मैम ने आज मेरे को कलर्स करवाए, आज तो मैंने डांस किया था, आज तो हमने राइडिंग की थी, आज हमने गेम खेले थे। जब आपका बच्चा इन सब चीजों को आपके साथ शेयर करेगा ना, फिर जब हम उससे काम करवाएंगे, हम उसको लिखना सिखाएंगे, तो बच्चा कहेगा हाँ आज तो मैं थक गया, आज तो मैम ने बहुत सारा काम करवाया वहाँ, आज तो मैम ने मुझे इतना काम दिया था मम्मा कि मैं ऐसे गर्दन ही नहीं ऊपर कर पाई। ये भी एक चीज है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कि हम हमारे छोटे बच्चों के साथ में स्पेशली किस तरीके से इंगेज होते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड करिकुलम, हम एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और सीबीएसई की ये कोर वैल्यू है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द प्री प्राइमरी सेक्शन, फॉर द प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन और फॉर द अपर सेक्शन आल्सो, इट इज मेंटेड कि आपको चीजें एक्टिविटीज के थ्रू या फिर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, लाइव चीजों के थ्रू आपको वो चीज बच्चे को सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज को नहीं देखेंगे तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या है? क्या मुझे कोई पेरेंट्स प्लीज एक बार बताएंगे? कोई भी एक पेरेंट्स प्लीज, थैंक यू। रीडिंग मतलब बच्चों को ऐसे पढ़ाना कि उसे याद रहे, समझ के पढ़ाना, किस तरह क्या चीज बनती है, क्या करना है, किस तरह ई लिखना है या आ लिखना है, उसकी से उसको याद करना, कि उसको आगे तक याद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारी मम्मियाँ आई स्टेज पर उन्होंने बोला। रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ें तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। हम यही एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने बच्चों से कि अगर बच्चे ने छोटा बड़ा पढ़ लिया है तो उसको वो चीज दिमाग में रहे, लेकिन कैसे रहेगी? पढ़ा हुआ हम क्या करते हैं? भूल जाते। कहीं भी पढ़ा हुआ हम कई बार भूल जाते हैं, और ये होता है। बचपन में हम सबने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन आज आपसे पूछना चाहिए कि पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था, तो शायद ही किसी को ये चीज याद हो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये जो चार वर्ड हैं आपके, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये चार शब्द एक सर्कल में चलते हैं, और हम छोटे बच्चों के लिए इस सर्कल को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको, आज आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आपको 2 दिन तक ये बात याद रहेगी, 3 दिन तक याद रहेगी, 4 दिन तक याद रहेगी। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अभी आप में से किसी ने कोई मूवी देखी है क्या? रिसेंट कोई भी मूवी थिएटर में जाके किसी भी पेरेंट ने कोई मूवी देखी है? कोई भी पेरेंट्स जो गए हो अभी मूवी देखकर आए हो, आप लोग प्लीज बताइए मुझे। सर प्लीज कम, मैम प्लीज कम। आइए मैम प्लीज। अब मुझे ये पूछना है कि आपने जब मूवी देखी तो आपको उसकी पूरी स्टोरी याद है? राइट। कैरेक्टर याद है मूवी के? ऑलमोस्ट कैरेक्टर, ठीक। और अब जब ये मूवी आपने देखी तो इसकी स्टोरी में क्या ऐसा मेजर पार्ट था जो आपको याद रह गया? उसमें मस्ती थी, धमाल था, जो कह सकते हैं बच्चों के एनिमेशंस, एनिमल्स, ओके, बच्चों को डेवलप करने के लिए वो जो चीजें थी वो याद। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर प्लीज कम। आप लोग प्लीज क्लैप करते रहिए। ये सिर्फ क्लैपिंग नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है जो यहाँ आके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, तो अभी कौन सी मूवी देखी आपने? ओके, अभी हॉलीवुड की एक नई मूवी आई है जो सर ने देखी है।
The original, I watched theater name like Handyman. I think it's great movie. इट इज ग्रेट सर। क्या स्टोरी थी, आपको याद है पूरी मूवी? I think some scenes I forget it. Okay, but fine. I know like main movie is fine. अगर मैं 1 to 10 के स्केल पे करूं तो आपको कितना मूवी याद है? I think 6 out of 10. 6 आउट ऑफ 10 आपको याद है? Yeah. कैरेक्टर्स याद है मूवी के? I think सम कैरेक्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अब हम आपको बताते हैं कि ये चीज मैंने आपसे क्यों पूछी और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा दिमाग 3 तरीके से काम करता है। पहला, जब हम देख रहे हैं, दूसरा जब हम सुन रहे हैं, तीसरा जब हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम किसी भी मूवी को देखने जाते हैं ना, तो हमारे माइंड का पूरा फोकस वही होता है कि क्या कैरेक्टर्स चल रहे हैं, हीरो ने एंट्री कैसे ली है, हीरोइन ने एंट्री कैसे ली है, क्लाइमेक्स क्या था, उसका फन सेगमेंट क्या था, किस कॉमेडियन ने कौन सा जोक क्रैक किया, किसकी कॉमिक टाइमिंग कैसी थी। आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, आपको सर ने जैसे कि बताया कि सर को एटलीस्ट 6 पॉइंट तक तो मूवी याद है। अगर मैं उस मूवी को वापस दिखाऊंगी तो सर को पूरी मूवी याद हो जाएगी, याद हो जाएगी सर। फिर आपसे कोई अगर 2-3 लाइक आपसे पूछेगा, अगर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो आप उस मूवी को बता देंगे। और अगर मैंने उस मूवी को आपको 10 टाइम्स दिखा दी तो आपको मूवी रट जाएगी विद डायलॉग्स। ये होगा। जब हम देखते हैं पिक्चर को, हमारा माइंड पूरी तरह फोकस होता है। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, और समटाइम्स हम उन चीज़ों को बोल के रिपीट भी करते हैं। यस, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल के रिपीट कर रहे हैं, और जो भी उस मूवी में चल रहा है हम उस पूरे इमोशंस को ले रहे हैं। जब हम बच्चे को ABCD से रिलेटेड कोई भी इमेज दिखाते हैं तो वो ये क्यों मैंडेटरी कर दिया है दिखाना, बच्चों को मूवीज दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, ये इसलिए मैंडेटरी कर दिया है क्योंकि जब आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है या किसी भी चीज़ को देख रहा है, वो देख रहा है, सुन रहा है और बोल रहा है। A for apple, A for apple, A for apple, उसने 3 बार बोला। B for pet, C for cat। जब वो बच्चा बार बार इस चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी कि मैंने बचपन में क्या सीखा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपका दिमाग एक ही सेगमेंट में काम करता है तो आपको याद रहता है कि हाँ, हमने ये मूवी देखी थी, इसके कैरेक्टर्स ये थे। अब आप बच्चे को कभी भी बोलेंगे ना, अच्छा बेटा ABCD सुनाना जरा, तो आपका बच्चा उसी सेगमेंट में सुनाएगा। A for apple, B for ball, और इसी तरीके से वो सुनाते भी होंगे घर में। आई एम श्योर सुनाते होंगे कुछ पेरेंट्स के बच्चे जो भी सीख रहे हैं। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये 4 चीज़ें किसी भी बिल्डिंग के पिलर हैं। अब हम आते हैं बिहेवियरल हैबिट्स। एक चीज़, ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को एंगर इश्यूज हैं? एंगर इश्यूज इन द सेंस जिनके बच्चे बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। प्लीज रेज योर हैंड्स, दोस पेरेंट्स आर हैविंग द काइंड ऑफ किड्स। प्लीज कम। यस मैम, प्लीज कम मैम। मैम प्लीज। और भी कोई पेरेंट जिनके बच्चे बहुत जल्दी हर चीज में, और मतलब चीज इतनी करते हैं कि जो चीज चाहिए वो अपनी चाहिए, हैंड टू हैंड ला के दो, मतलब सामने निकालेंगे तो उसके हाथ में चीज होनी चाहिए। मतलब मैं इस हैबिट से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और भी कोई पेरेंट जिनके बच्चे को ये इशू है? मुझे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो मेरा बहन है उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत पसंद है। ओके, अगर थोड़ा भी अगर इधर उधर उसको मतलब ध्यान नहीं दिया, वो किसी और बच्चे पे दे दिया, तो वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा। ओके, ठीक, ये उसके साथ प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। मैम मतलब अटेंशन चाहिए, ऑल द टाइम दे नीड अटेंशन। यस मैम। नमस्ते। मीनाक्ष जैसे उसने कुछ बोला है
ये मम्मी ऐसा फिर गलत बोला है कुछ भी, अपन उसको समझाओ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ये काम अपन आधे घंटे बाद करेंगे, कहीं जाना है तो 1 घंटे बाद जाएंगे, उसके कामों तक पहुंचता ही नहीं, वो कंटिन्यू होता रहता है। चलो चलो हम उससे इतना मतलब टेंशन में थे दोनों हम हस्बैंड वाइफ, जिसको कोई बातें समझ ही नहीं पड़ती है, और वो 7th मंथ में हो गया था। 1 महीने पूरा NICU में रहा है, टाइम से लेट वो चला है, टाइम से लेट ही वो बोला है। 2.5 साल तक तो क्या बोलता था समझ नहीं आता था, 3 साल में भी बोला है। आपका फोन भी आया कि चुपचाप बैठता है, खेलता नहीं है, मेरा मेरे वो स्कूल जा रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम। वो एक बार जिद पकड़ लेता है, अब बस ये टेंशन है उसको अपने समझाते हैं तो समझ में आता है। ठीक, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पेरेंट्स कि आपने अपनी बातें हमारे साथ शेयर की। अब मैं इसको एक और रीजन बताती। मेरा खुद का बच्चा है, ही इज 4.5 years old और उसे बहुत एंगर इश्यूज इन द सेंस कि आपने अगर उसकी बात नहीं सुनी तो वो मतलब बहुत जल्दी जिद कर देगा, किसी भी चीज़ को उठा के फेंक देगा, और ये वो करता है। जब हम डॉक्टर के पास गए, क्योंकि उसने बोलना भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया, 4 साल तक वो बोला ही नहीं था, तो बहुत टेंशन होती थी बोलेगा भी ये नहीं बोलेगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि मैम आपका बच्चा नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है। इसको जो गुस्से आने का जो कारण है, जो मेन कारण बच्चों में आज के टाइम में गुस्से आने का है, वो अपनी बात को मदर तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो सबसे मेन रीज़न है एक्सप्रेशन, क्योंकि कई बार मम्मियाँ या डैडीज भी हम बच्चे की बात सुनते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरा बच्चा आया, उसने बोला मम्मी मम्मी मम्मी, मैंने नहीं सुना, मैं किसी से बात करने में बिजी हूँ, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये हम करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, हम सब ये करते हैं, ठीक है। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4थी बार वो क्या बोलेगा, या तो वो साड़ी खींचेगा, या आपका हाथ खींचेगा, या आपको चिट्ठी, या कुछ भी वो ऐसा एक्शन करेगा कि आपका अटेंशन उसकी तरफ जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चों के साथ में ये एंगर वाला इशू है, जिनके भी ऐसे बच्चे हैं जो सुनते नहीं हैं, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, एकदम अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है। जब आपका बच्चा गुस्से में है तो आपको कोशिश करनी है कि आप काम डाउन रहिए। आपके फेस पे एक भी एक्सप्रेशन ऐसा आया कि आप गुस्से में हैं, आप मान के चलिए आपका बच्चे के अंदर डबल गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली बच्चे इस चीज को समझते हैं कि अगर हमें अटेंशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अटेंशन चाहिए तो गुस्सा करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें अटेंशन मिल जाए। आप इस चीज को मतलब नोट कर लीजिए, आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, वो आपसे कुछ भी कह रहा है, एक आप इमीडिएट रिस्पॉन्स करिए। आपके बच्चे ने अगर एक बार आपसे कहा मम्मा, आप इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे ना, यस बेटा, वो बहुत स्लो टोन में बहुत प्यार से आप तक अपनी बात को पहुंचाएगा। दूसरा, जब भी वो आपसे बात कर रहा है, अपना फोन प्लीज साइड में रखा करिए। जब भी आपका बच्चा आपके साथ बात कर रहा है तो अपना फोन, अपना सब कुछ, पूरा ध्यान आपका बच्चे पे होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फोन चल रहा है, हाँ बोलो बेटा, अच्छा ठीक है, फिर उसने क्या किया, ठीक है तो एक काम करो, तुम अभी खेल लो, मैं बाद में करती हूँ। नहीं, ये सबसे गलत मेथड है, ये सबसे गलत चीज है, और ये आज इस टाइम मोस्टली पेरेंट्स कर रहे हैं। आपके बच्चों में गुस्सा आने का, अग्रेशन होने का मेन कारण ये है कि आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं। आपको उसकी बात को सुनना है। जितने भी पेरेंट्स जब भी करना स्टार्ट कर देंगे ना कि आप अपने बच्चे को इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देंगे, उसको सुनना स्टार्ट कर देंगे, आप देखिएगा 15 दिन के अंदर आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया, जब मैंने मेरे बच्चे को अटेंशन देने से स्टार्ट किया, मैं जब भी उसके साथ होती हूँ तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हूँ, मैं सिर्फ उससे बात करूँ। अगर उसने एक
तो मैं इमीडिएट सब चीज़ छोड़ के उसके पास जाती हूँ कि हाँ बेटा बताओ क्या कर रहे हैं आप। वो फिर क्या होता है, वो एकदम काम डाउन में आ जाता है, फिर हाँ मम्मा मैंने आज ये किया था, अच्छा वेरी गुड। दूसरा इनकरेजमेंट, जब भी आपका बच्चा कुछ भी अच्छी चीज़ कर रहा है, कुछ भी अच्छी चीज़ एक्सरसाइज, आपने अपने बच्चे को बोला अरे फॉर एग्जाम्पल नीलाक्ष की मम्मी है, आपने नीलाक्ष को बोला नीलाक्ष जाओ बेटा बैठ जाओ, अगर वो एक ही बार में चला गया बैठ गया, आपको उसको अप्रिशिएट करना है, वेरी गुड नीलाक्ष। आप ये हाँ माइक प्लीज पहुंचा दीजिए, ये चीज आप करिए। ये छोटे छोटे जो हम लोग अपने बच्चे को शाबाशियां देते हैं ना, हमारे बच्चे को पता चलता है कि वो अच्छा कर रहा है, ठीक है आगे, क्योंकि हम ये करते हैं स्कूल में, हमारे टीचर्स करते हैं। हमारे टीचर ने कोई भी काम दिया बच्चे को, उसको बोला ये करके लाओ, तो जैसे ही बच्चा इमीडिएट आया, अरे वाह वेरी गुड, आपने खुद से किया, हाँ मैम मैंने खुद से किया, वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के बिहेवियर को अच्छा करने में, ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी मूवमेंट्स। आपके बच्चे को गुस्सा आया, आपको गुस्सा आ गया, फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ भी चल रहा है, आपको गुस्सा आ गया, मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई और मम्मी पापा पे एकदम से शाउट हो गए, पापा मम्मी पे शाउट हो गए, बच्चा वहीं खड़ा है, उसने वो सीन देख लिया कि अच्छा लड़ाई हो रही है, अब उसके दिमाग में क्या आ गया, मम्मी शाउट कर रही है तो भी गलत चीज़ है, अगर पापा शाउट कर रहे हैं तो भी गलत चीज़ है। बच्चे के सामने अगर आप ये चीज़ हो जाती है, इंटेंशनली नहीं करते बट फिर भी कभी जैसे हो जाती है, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को इमीडिएट समझाएं। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा अरे वो मम्मी का ना पापा से झगड़ा हो गया, बच्चे हमें बताते हैं ये चीज़ें आगे कि अच्छा बेटा आज आपने ऐसा क्यों किया, आज आप अच्छे से रेडी नहीं हुए, आज आपने बाल कॉम नहीं किए, आज आपने सॉक्स नहीं पहने हैं, आज आपके नेल्स कट नहीं हुए, ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चा बता देता है कि वो क्या हुआ ना मैम, मम्मी का पापा से झगड़ा हो गया था तो मम्मी नाराज थी, पापा का मम्मी से झगड़ा हो गया तो पापा नाराज थे, मुझे छोड़ने ही नहीं आए इसको, उन्होंने मेरा बैग ही पैक नहीं किया। हम ये करते हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी अगर आप इनकेस कैसी सिचुएशन है तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, वो जो देख रहा है, वो जो सुन रहा है, वो हर उस चीज़ को रिपीट करेगा जब उसके सामने वैसा सिनेरियो या सिचुएशन क्रिएट होगी। कई बार स्कूल से कॉल जाते हैं कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, या मैम क्लास में एक बच्चा था उसने एक बच्चे को चांटा मार दिया, या उसने उसको मतलब बाइट कर दिया, या उसको चिट्ठी काट दिया, ऐसा कुछ कर दिया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे तो कच्चे खड़े हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ये एकदम रॉ मटेरियल है, इन्हें कुछ नहीं पता। आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपके फेस एक्सप्रेशन, एवरीथिंग आपका बच्चा रीड कर रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है। इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि आप अपने बच्चों से हमेशा से आप करके बात करें। जब आप उससे बोलेंगे ना बेटा आप क्या कर रहे थे, अच्छा बेटा आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, तो वो रिप्लाई क्या करेगा, हाँ मम्मा मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया या आपने पानी पिया। मैंने बोल दिया अरे तूने काम किया कि नहीं किया, चल जल्दी बैठ काम कर। दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग लैंग्वेज। क्या ये वर्ड जो है एक दुकान पर बैठे उसमें का शब्द है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, मुझे आप कहने की जरूरत है ही नहीं। जब इसी शब्द से काम हो रहा है, क्योंकि मैं तो करता हूँ, मेरी मम्मी बोलती है, मेरे पापा बोलते हैं, और उसने अपनी क्लासमेट को बोला तू मेरे को रबड़ दे ना, तेरे पास पेंसिल है, तू क्या मुझे खाना लेके आया है। ये होता है सर, ये एवरीडे के प्रैक्टिकल्स हैं जो हम फेस करते हैं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके साथ में। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है या आपका बच्चा आपसे कुछ भी कहना चाह रहा है, तो प्लीज
कंसंट्रेट करें उसकी बात पर, उसकी बात को सुने। दूसरा, आप अगर आपका मूड बहुत खराब है तो प्लीज कोशिश करिए कि अपने बच्चे के सामने उस एंगर मोड को ना लेकर आए। उस एंगर मोड में अपने बच्चे के साथ बात ना करें। चाहे आपको कितना भी गुस्सा आया है, अगर आपका बच्चा आपके पास आया है, उसने आपसे बोला है कि आज मुझे ये होमवर्क मिला है डैडी, या मम्मा आज मुझे ये काम कराना है, जो भी कुछ है एक्सरसाइज, आप प्लीज उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसको रिस्पॉन्ड करिए। थर्ड चीज, बच्चों के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए। आप जब रिस्पेक्टफुल रहिए, आपका बच्चा भी आपके साथ प्लस दूसरे लोगों के साथ में भी रिस्पेक्टफुल रहेगा। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, whenever you are talking to your child, be notice this thing कि आपका जो वॉइस टोन है वो हमेशा डाउन रहेगा। अगर आपने उससे चिल्लाकर बात की है तो मैं गारंटी दे रही हूँ वो आपसे डबल ऊंची टोन में बात करेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, जब भी ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो बनेगा वो तब करेगा। तो हम बार बार यही बोलते हैं, टीचर्स को भी, इवन टीचर्स भी हमारे बच्चों के साथ इसलिए रिस्पेक्टफुल रहते हैं कि जो चीज वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वही चीज वो आपके साथ बोल रहे हैं। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे कहते भी होंगे घर में कि आज मेरी मैम ने मुझे डांट दिया या जो भी कर दिया, तो वो चीज भी आपको सुननी है। आपको ये इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना, अच्छा अरे ऐसे कैसे डांट दिया, ऐसे कैसे तुमसे कुछ कह दिया, नहीं, आप सिर्फ सुनिए। इस चीज को सिर्फ सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चे को सुने। इसके बाद में हम चलते हैं, ये तो हो गया कि हम क्या बच्चे को किस तरीके से सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक, इट इज अबाउट द होल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हम बच्चे को सिखा रहे हैं। आप सभी ने वर्ड बहुत सुना होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सबने सुना है ये शब्द, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं हम अपने बच्चों को। अरे हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, हम आपके बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ही कराएंगे बच्चे। कई पेरेंट्स को पता ही नहीं है व्हाट इज एक्टिविटी। ये बहुत ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता कि एक्टिविटी क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिविटी क्या है। Kanan के father, I just request you to come on the stage. Please come, sir. And Pranika father also, please come. ये हमारे दो न्यू पेरेंट्स हैं जो हमसे इसी साल जुड़े हैं। सर प्लीज। अब ये लोग आपको ये शेयर करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से इनके बच्चे ने क्या सीखा है, या बात करना भी सीखा है, तो बहुत अच्छी चीज है। सर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जो कुछ चीज़ें घर पे हम लोग नहीं सिखा पा रहे थे वो आप लोग सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपका प्रयास हमें। सभी को नमस्ते। मैं एक्टिविटी बेस्ड ये है कि मेरा बच्चा प्री नर्सरी मैंने करवा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे को बैठाना था, तो मेरे को अभी संस्कार स्कूल में डालने में इतनी दिक्कत नहीं है। तो वो सब चीजें बताता है, सब चीजें खुद कर लेता है, बस मेरे को दिक्कत आती है उसको होमवर्क कराने में, बस और कुछ नहीं। होमवर्क कराने में मतलब हमारे पूरे घर वाले परेशान हैं। और आज मैं आ रहा था तो उसके दादू ने बोला कि उसको मैडम को जाके बोलना है कि मैडम आप होमवर्क नहीं करा सकते, होमवर्क आप ही कराओ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे सने का होमवर्क भी आप लोग करवा के भेजें, जिससे कि वो घर पे आपको परेशान ना करे। अब मैं आपको बताती हूँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है। आपका बच्चा स्कूल आया, उसने देखा कि अच्छा एक प्लांट लगा हुआ है, उसको इतना पता है कि ये पेड़ है, पेड़ के पार्ट्स क्या है, ये पेड़ कैसे बना, उसे भी नहीं पता। ठीक है, आ से अनार मैंने सिखा दिया, छोटा आ से अनार, लेकिन ये छोटा आ से अनार कैसे बना ये उसे नहीं। मैं डायरेक्टली उसको आके ये नहीं कह सकती बेटा ये लो पेंसिल चलो लिखो, नहीं कर सकती, मैं ये कर ही नहीं सकती। एंड आई एम श्योर कि दुनिया में जितने भी प्री स्कूल्स हैं वो भी नहीं कर सकते। अब हमें क्या कराना पड़ेगा उन बच्चों के लिए,
हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान की जो हमने करवाई है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को बोला कि आप आइए हमारे पास। हमने एक प्लेट में केवल सैंड रख दी, जिसको हम रेत कहते हैं, बजरी जो बोलते हैं हम लोग, जो मकान बनाने में काम आती है। टीचर ने बोला बच्चे अपनी फिंगर से केवल ऐसे घुमाओ, आप जो कर सकते हो वो आप जो भी आपको बनाना है वो आप बनाए। किसी बच्चे ने लाइन खींच दी, किसी बच्चे ने सर्कल बना दिया, किसी बच्चे ने ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये सब चीजें क्या हुई, हमें इतना समझ में आ गया कि अच्छा इसको ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें करना क्या है। पहला काम हमारा डन, हमारा काम पहला डन कि इस बच्चे को इतना समझ में आ गया कि इस सैंड के साथ में क्या। अब आते हैं हम दूसरे स्टेज। मुझे उसको स्लीपिंग लाइन सिखानी है। मैंने बोला बच्चे से स्लीपिंग लाइन बताओ। अब स्लीपिंग, बच्चे को पता है स्लीपिंग मतलब स्लीप मतलब सोना। तो मैं अगर बच्चा ऐसे लाइन खींचेगा तो ये पोस्टर क्या हो गया मेरा, स्टैंडिंग। मैं खड़ी हूँ इस पोस्टर। मैंने उसको बोला बेटा स्लीपिंग लाइन कैसे, हम सोते कैसे हैं, जब हम सोते तो रात में बेड पे तो ऐसे बताएगा हम ऐसे पूरा झुक के सो जाते हैं। हाँ, तो आपको यही लाइन बनानी है। अब उसके दिमाग में वो लाइन हमेशा के लिए फिट हो गई कि स्लीपिंग मतलब ऐसे। अच्छा बेटा स्टैंडिंग बनाओ। स्टैंडिंग मतलब आप खड़े हैं। अब मैंने उसको बोला बेटा आपको कर्व बनाना है। अच्छा कर्व कैसे बनाना है मैम, ये तो नहीं मुझे पता। ठीक, तो हमने क्या किया, बच्चे को हमने एप्पल या कुछ भी एक राउंड शेप का एक ऑब्जेक्ट उसको दिया और उसको सिर्फ इतना बोला है कि आप सिर्फ इसमें एक बार अपनी फिंगर को ऐसे घुमाओ, आधी बॉल तक आपको फिंगर लेके आना। जब उस बॉल तक, आधी बॉल तक वो फिंगर लेके आए तो उसको समझ में आ गया अच्छा इसमें हल्का सा कर्व है, थोड़ा सा गोल करना है, सीधा नहीं करना, टेढ़े हुए नहीं करना। उसको कैसे करना है, हल्का सा गोल करना। तो बच्चा उससे कर्व लाइन सीखे। हमने बोला स्लैंटिंग सीखना है अब आपको। स्लैंटिंग मतलब तिरछा। तो हम खुद खड़े होते हैं कई बार बच्चों के सामने, बेटे आपको ऐसे लाइन बनानी है, फिर बच्चा खींच लेता है ऐसे लाइन। अच्छा मैम ऐसे लाइन। तो ये सब मेथड्स हैं जिन्हें हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट है राइम्स। आपके सभी बच्चे राइम्स घर पे सुनाते हैं, आई होप सुनाते होंगे। और जो नहीं सुनाते हैं बच्चे, हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको जल्दी से आके ये सब चीजें बताएं, सुनाएं। राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे किस बच्चे की सिंगिंग बहुत अच्छी है या किस बच्चे का गाने का जो तरीका है वो अच्छा है। क्योंकि स्कूल भेजना इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको सिर्फ लिखना और पढ़ना है। आज के समय में आपने देखा होगा कई बच्चे हैं जो एथलीट हैं, कोई मतलब कोई रनिंग में जा रहा है, कोई बैडमिंटन चैंपियन है, कोई चेस चैंपियन है, कोई बहुत बड़ा सिंगर बन गया है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में इन सारी चीजों, ये जो सब चीजें बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। राइम्स के बाद हम आते हैं स्टोरीज एंड कॉन्वर्सेशंस। स्टोरीज एंड कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशन मतलब बच्चों के साथ में बातचीत करना। अभी हमने रिसेंटली एक सर्कल टाइम लॉन्च किया था जिसका वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगा। उस सर्कल टाइम में हमने हमारे टीचर्स को कैरेक्टर में दिए, हमने कैरेक्टर्स। फिर हमने बोला कि अब आप इन कैरेक्टर्स के थ्रू इस स्टोरी को बताओ। भले ही वो स्टोरी आपके बच्चे ने मोबाइल में, टीवी में देखी होगी, पर उसे इतना मजा नहीं आया जितना मजा उन्होंने उस दिन किया। मैं किसी भी जिनिशा, will you please come on the stage? Clap for her guys. Please clap for her. Yes, Jinisha, please come. Good morning. जिनिशा, आपने जो स्टोरी देखा था क्या स्टोरी? Lion और चूहा। लायन एंड माउस। आपको स्टोरी पसंद आया? अच्छा लगा वो स्टोरी? और क्या क्या किया उस स्टोरी में? लाइन ने क्या किया? क्या किया? चूहे ने ओके।
जब लाइन फंस गया था तो चूहे ने उसका जो ट्रैप था, जिस ट्रैप में वो था, जिस जाल में वो था, उस जाल को काट के उसकी हेल्प की थी। ये स्टोरी हमें कराए हुए 2 दिन अभी, लेकिन अगर मेरा बच्चा इस कैरेक्टर्स बता पा रहा है, उस स्टोरी के कुछ पॉइंट्स भी बता पा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब हम जो कराने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा बच्चा वो सीख रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच जनीशा। थैंक यू। तो कॉन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ एवरी डे एटलीस्ट 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन करें। सेम एक चीज में प्रिंसिपल मैम ने जो बोला था 777 वाला फॉर्मूला, उसमें मैम ने एक बात मेंशन की थी कि आप रात को जब अपने बच्चे के साथ बेड पे होते हैं तो 7 मिनट उससे बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने एक पॉइंट उठाया, क्योंकि आई यूज्ड टू डू दिस थिंग। जब आपके बच्चे ने दिन भर जो सीखा और रात को वो 10 मिनट आपने जब बच्चे को दिए ना, लाइट्स ऑफ हो गए, आपका बच्चा आपके साथ बेड पे लेटा हुआ है, आप उससे जनरली बात कर रहे हो, हाँ बेटा आज हमने क्या किया था, अच्छा आपका स्कूल में दिन कैसा था, आपने कोई नई चीज सीखी, अच्छा चलो मैं आपको सिखाता हूँ, मैंने आपको आज बॉडी पार्ट सिखाता हूँ, आईज नोज, आप नहीं सिखाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप अपने बच्चे से पूछेंगे ना, बेटा मैंने आपको कुछ सिखाया था, आपका बच्चा वो चीज आपको बता देगा। उसका भी रीजन है, रात में जब आपका बच्चा आपके साथ बेड पे होता है, लाइट्स ऑफ हो गए, कोई शोर नहीं है, उसका ध्यान कहीं नहीं, अब उसका माइंड पूरी तरह से फोकस हो गया किस चीज पे, सोने के लिए। जब वो सोने जा रहा है और आपने उससे बात की, तो आप भी कहीं बात उसके दिमाग के किसी एक कोने में जाके बैठ गई कहीं, और ये रिसर्च प्रूव हो गई है कि हम जितनी भी बातें रात में करते हैं, वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रात को आपके बच्चे के साथ में हैं, तो आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन करिए, आप जनरल कॉन्वर्सेशन करिए, बट आप करिए। नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज और स्टोरी बेस्ड अप्रोच। स्टोरी बेस्ड अप्रोच, मोरल स्टोरीज जो हैं वो हम आपके बच्चों को इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि संस्कार का ये मानना है, जैसा कि शब्द है संस्कार, हम हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इसके साथ साथ में हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो भी हम इसके साथ में अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस ईयर के हमारे एक्टिविटी प्लानर्स। ये हमारा हर मंथ का एक्टिविटी प्लानर इसमें मेंशन है। जैसे कि हम लोगों ने जो पेरेंट्स हमारे साथ अप्रैल से हैं, तो अप्रैल से हम लोगों ने काफी सारी चीजें की। अर्थ डे सेलिब्रेशन किया था हमने, कई पेरेंट्स के स्टूडेंट्स मतलब बच्चों ने से पार्टिसिपेट किया था। अभी जुलाई मंथ में हमने जून मंथ में हम लोगों ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया था। कई पेरेंट्स उसमें आए थे, जो नहीं आ पाए थे वो आज आए हैं। उसके बाद में अब हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है, जो कि हमारा है पेरेंट्स ओरिएंटेशन डे। ये जो पेरेंट्स ओरिएंटेशन डे है, इस डे को करने का हमारा मोटिव ये था कि हम आपके साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। इसी तरीके से आपको हर मंथ जो हमारा करिकुलम है वो आपको मिलता रहेगा। जो भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको करिकुलम नहीं मिल पाया, तो प्लीज आपको कांटेक्ट भी करिएगा। इन एक्टिविटीज को कराने का हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हर बच्चा स्टेज पर आए, हर बच्चा माइक पकड़ना सीखे, और भले ही 2 शब्द बोले लेकिन वो बात करना सीखे, उसका जो पब्लिक फियर जो है वो खत्म। आगे की स्लाइड पे जाने से पहले अब हम एक छोटा सा गेम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा गाया आपने। अगले पेरेंट्स हमारे पास हैं। सर क्या है आपकी चिट में? सॉन्ग, अगेन सॉन्ग प्लीज सर। जगन्नाथ का वो सॉन्ग जो भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी सुनेंगे। जगन्नाथ जगन्नाथ चकाचौंध चकाचौंध, वो क्या बोलते हैं?
इलाधर वाले कौन संभाले तो कौन संभाले संभाले तो कौन संभाले जगन्नाथ 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 इलाधर वाले कौन संभाले तो कौन संभाले। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा भजन था। मैंने सुना नहीं पर आज सुन मुझे अच्छा लग रहा है। और ये मेरा बच्चा ने मेरे को दिखाया। अरे वाह, वेरी गुड चार्मे, वेरी नाइस। हाँ, नेक्स्ट पेरेंट्स जिनके पास चेक है प्लीज। यस मैम, आपकी चिट में क्या आया है? सॉन्ग ही आया है। आज हमें बहुत सारे सिंगर मिलने वाले हैं, देख लीजिए। यस मैम। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम ना हो तुमको बुलाऊं, मैं पल दिखाऊं, कदम जहाँ जहाँ रखो, जभी को आसमां बनाऊं, सितारों पे सजाऊं, अगर तुम ना हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस, नेक्स्ट पेरेंट फॉर्म है हमारे। यस सर, तुम्हें आगे बताएं आपकी चिट में क्या आया है? सॉन्ग। अरे सॉन्ग ही ओके, लगता है हमारे जो वाले चिप्स नहीं है वो कहीं और रहेंगे क्या? जी मैम, क्या है आपके चिप में? सॉन्ग। सॉन्ग, ओके। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, parents. Hello, Dada. Yes. क्या है चिट में? शर्म आ रही है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। यस सर, बोलो प्लीज। तूने बोला है कि दूसरों की बातों में आकर अपना बुरा और दूसरों का बुरा ना करें। बोला है? आगे राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट पीरियड है हमारा, उसमें हमने काफी सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, डांस है, आउटडोर एक्टिविटी है, इंग्लिश लाइन्स, एक्ट, रोल प्ले, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये सारी वो चीजें हैं जो हम रेगुलर बेस पे हमारे बच्चों के साथ में करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर बात करें डांस की, तो कई बच्चे ऐसे जिन्हें डांस बहुत पसंद है, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड क्राफ्ट, कई बच्चों को बहुत पसंद है, ड्राइंग करना, ये सारी चीजें उन्हें पसंद है। तो ये सारी चीजें हम रेगुलर बेस पे हमारे बच्चों के साथ में करते हैं।
इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। ये नर्सरी है, उसके बाद एलकेजी और अब आते हैं हम लोग यूकेजी। यूकेजी के जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड। ग्रेट यूकेजी पेरेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। जो भी पेरेंट्स का ये कंसर्न यूकेजी से आता है कि मेरे बच्चे को बहुत होमवर्क मिल गया है आज में, मेरा बच्चा एकदम परेशान हो रहा है, मेरे बच्चे को कर्सिव लिखना नहीं आ रही है, मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, तो आप प्लीज उस बच्चे को उस वक्त प्रेशराइज मत करिए। यूकेजी ग्रेड हमारी नजर में एक प्रॉपर क्लास बन जाती है जहां आपके बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग मतलब ये चीजें आना ही आना है, इट इज मैंडेटरी। तो यूकेजी ग्रेड इस साल हमने जो चेंजेस किए हैं, इट इज नॉट ओनली इन द यूकेजी ग्रेड, एलकेजी एंड यूकेजी टीचर्स प्लीज टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यूकेजी और एलकेजी ग्रेड में जो हमने इस बार जो चीज की है वो ये की है कि एक तो हम लोगों ने अभी तक कर्सिव हमने लॉन्च नहीं किया था, तो कर्सिव राइटिंग इस बार हम लोगों ने हमारे सेक्शन में लेकर आए हैं सो दैट कि फ्यूचर में उनकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके और वो अपनी चीजों को बेहतर तरीके से बता सके। दूसरा, अब सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप प्लीज परेशान ना हो कि आपके बच्चे को इतना होमवर्क मिल रहा है। हमने वो होमवर्क ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ होता है, आपको सिर्फ आपके बच्चे के साथ बैठ के आधा घंटा इतना बोलना है कि बेटा ये आपका होमवर्क है और ये आपको करना है। अगर आपका बच्चा ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करना है, मैडम ने तो समझाया ही नहीं है कैसे करना है, तो आप इमीडिएट या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने वो चीज वैसे आपके बच्चे को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भेजी हुई। दूसरा, यूकेजी के पेरेंट्स से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर बेस पे अपने बच्चे से फीडबैक लिया करें, उनके साथ बात किया करें, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रेड है जो आगे जाके पूरी तरह से चेंज होने वाला है। जैसे ही ये ग्रेड 1 में जाएंगे, जो पैम्पर अभी हम कर रहे हैं वो पैम्परनेस खत्म हो जाएगी और ये प्रॉपर स्कूल में आ जाएंगे। तो आप अभी से जब ये हैबिट इनके साथ में डेवलप करेंगे कि आपको आपके बच्चे को बिठा के ये हैबिट डालनी है कि नहीं बेटा अभी आपका होमवर्क है, आपको ये खत्म करना है और मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में आके इसको चेक करने वाली हूँ। ये चीज आपको उनके साथ में करना ही करना है। इसके साथ में ओके, अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हुआ था आर्ट इंटीग्रेशन। तो जो आर्ट इंटीग्रेशन हमारा प्रोग्राम हुआ था, ये प्रोग्राम में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छा इसमें उन्होंने इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीमा मैम को प्लीज कम ऑन द स्टेज, और जो भी पेरेंट्स अभी प्रेजेंट हैं प्लीज कम। प्रियंका उपाध्याय मैम, आई नीड यू ऑन द स्टेज, प्लीज कम। Tanay Agarwal, he secured first position in the art integration program. Next we have David Goel, he secured second position in the art integration program. I would like to request ma'am to please come on the stage. Then we have Himanshi Ayurgar from nursery grade. Himanshi Ayurgar, I guess parents. Himanshi Ayurgar. Now from grade LKG A, Kavya Singh. Kavya Singh के parents please stage पर आए, they will present है तो. Then we have Jinisha Khandelwal. Please come on the stage. They secured second position in the art integration day. Thank you so much, Seema ma'am. Now I will request
request Deepak sir to please come on the stage. Kanishk Verma from grade LKG. अगर पेरेंट्स यहाँ हैं तो प्लीज स्टेज पर आएं. कनिष्क वर्मा. कबीर मानवीय के पेरेंट्स प्लीज स्टेज पर आएं. नेक्स्ट पार्थ सेन. पेरेंट्स प्लीज क्लैप करते रहिए. इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस दिन आर्ट इंटीग्रेशन के लिए. हेलो पार्थ. ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने अभी इतनी मेहनत की है तो आगे चल के ये और मेहनत कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. I would request Dinesh sir to please come on the stage. पवन सिंह, आरव कुमार शर्मा के पेरेंट्स, grade UKG A, please come on the stage to collect the certificate. Yes, ma'am, please come. नेक्स्ट खुशी यादव के पेरेंट्स प्लीज स्टेज पर आए. पेरेंट्स तालियों पर प्लीज कोई कमी मत रखिए. ये आप ही के बच्चे हैं जिन्होंने ये पोजीशन सिक्योर की है. सत्य महेश्वरी के पेरेंट्स, I will request our principal ma'am to please come on the stage. Thank you so much, sir. Tatko secured first position in the art integration program. Please clap for him. Next we have Yuvansh Goswami. And last but not the least, we have Priyansh Lohera. अब मैं एक ग्रुप फोटो के लिए सभी पेरेंट्स के मंच पे बुलाना चाहूंगी. All the parents, those who got the certificate, please come on the stage. Please student, please come on the stage. Parents, please stand as parents, those who got the certificates. Please clap for them, guys. इसमें हम क्लैप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने बच्चों के साथ में वो सारा मटेरियल भेजा और उनके बच्चों को ट्रेन किया कि उन्हें क्या करना है. ओके, तमन्ना मैम, प्लीज ब्रिंग 4 more students grade LKG and UKG को. अब एक और तो तैयार रहिए इस टेस्ट के लिए. Rohan, please come on the stage. Pranika, you can also join us. Yes, you can also join us. Okay. Okay. अब मैं एक गेम करने वाली हूँ जहाँ मैं आपके बच्चों से पूछूं काम यस काम स्टैंड. हाँ भाई, वेरी गुड. ओके ओके ना, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे छोटी मुन्नी बच्ची से. करो काम. तो मैंने प्रणिका का फेवरेट फ्रूट पूछा है. पेरेंट्स को प्लीज माइक दे दिया जाए. ओके, मैं वो किसी माइक दे दूं.
मैंगो। तो यहाँ मैम आप गलत हो गए हैं, क्योंकि प्रणिका ने मुझे जो बताया था, प्रणिका का क्या पसंद है आपको खाना? केला। वापस बोलेंगे? केला। जोर से बोलेंगे। केला। उसको बनाना पसंद है भाई। अभी तो मम्मा के तो मार्क्स कट हो गए यहाँ पे। ओके चलो, थैंक यू। नाउ तने कम। तने आपको क्या पसंद है? कौन सा फ्रूट पसंद है? जल्दी बताओ, क्या पसंद है खाना? चॉकलेट? तो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। मैगी, पिज्ज़ा, पास्ता, जल्दी बताएंगे तने। अच्छा सर आप बताएं जरा, तने हमें बता नहीं पा रहे हैं, फिर हम कंफर्म कर लेंगे तने को पसंद है या नहीं। तने के फेवरेट क्या है? इनका फेवरेट फ्रूट बनाना। बनाना पसंद है आपको? पक्का? पक्का? बोलो जोर से, पक्का? तो खुशी का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं, आपको बताना है फेवरेट कलर। ये तो अभी अग्नि परीक्षा जैसा है, बताना ही पड़ेगा। ब्लू। खुशी? अभी इधर भी मम्मा के मार्क्स कट हो गए हैं। और पसंद है? ओके, पार्थ के फादर जहाँ कहीं भी हो माइक लेके तैयार हो जाए। ठीक है, पार्थ का सबसे फेवरेट टॉय खिलौना क्या है जो उसको बहुत पसंद है? पसंद है उसको। आयरन मैन। क्या पसंद है आपको? आयरन मैन। आयरन मैन। ओके थैंक यू। इसका मतलब पापा पूरा टाइम देते हैं, पापा को सब पता है। ओके आपको क्या पसंद है? आपको पूरी ज़्यादा पसंद है या पराठा? पूरी। ओके व्हाट्स योर नेम? प्रांशी। ये इनके पेरेंट्स जहाँ कहीं भी हैं माइक लेके तैयार रहें। तो मैंने पूछा था कि प्रांशी को पूरी ज्यादा पसंद है या चपाती? अब आप बताओ उसे क्या ज्यादा पसंद है? पूरी। प्रांशी क्या पसंद है? पूरी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्रियांश, आपके पेरेंट्स आए हैं? ओके पेरेंट्स नहीं आए, कोई बात नहीं। आपका फेवरेट फूड क्या है? बनाना पसंद है? ओके। तत्व के फादर प्लीज रेडी रहिए। आपको डांस पसंद है कि सिंगिंग? आपको डांस पसंद है या सिंगिंग? डांस। ओके, तो हमने तत्व की हॉबी पूछी है कि उसे डांस पसंद है या सिंगिंग। अब आपको बताना है क्या ज्यादा पसंद है उसे? डांस। 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 डांस, वेरी गुड। इसका मतलब पापा और बेटे दोनों मिलकर डांस करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, हर वीकेंड पे। ओके नेक्स्ट, यस व्हाट्स योर नेम? देविशीष। ओके देविशीष, इधर ब्लू कलर का आपका फेवरेट कलर? देवशीष के पेरेंट, आपको बताना है इनका फेवरेट कलर? ब्लू। यहाँ तो मम्मा के मार्क्स वापस से कट हो गए। चलो नाउ नेक्स्ट भी है यस वासु। वासु अब आप मुझे बताएंगे आपको मैंगो पसंद है या बनाना? बनाना। वासु के पेरेंट फादर साहब यस, तो वासु का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? कौन सा फल है जो उसे बहुत पसंद है? बनाना। ओके, here you got a point. Now रोहन। अच्छा रोहन, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? एप्पल। गेम, आपको कौन सा खेल पसंद है? धीरे बोलेंगे। खेल आपको क्रिकेट पसंद है?
ठीक, फाइन। आपको बताना है सर कि इनका फेवरेट गेम कौन सा है। कार रेसिंग। बोलो। आपको कौन सा गेम पसंद है? अभी क्या बोला था आपने? क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट ज्यादा पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट ये है शिवा। शिवा, मुझे ये बताओ, इधर देखो, मुझे ऐसे पेरेंट्स लिप रीडिंग कर लेंगे। अब मुझे बताओ, आपका फेवरेट खाना क्या है? आपको दाल चावल ज़्यादा पसंद है या फिर पूड़ी और पनीर की सब्जी ज़्यादा पसंद है? पनीर। ओके। शिवाय के पेरेंट्स? ओके, सर ऑलरेडी खड़े हैं। सर प्लीज माइक ले लीजिए। आपको मैंने शिवाय को 2 फूड चॉइस दिए थे, एक दाल चावल और एक मटर पनीर और पूड़ी। आपको बताना है उसमें से क्या ज्यादा पसंद है। मटर पनीर। ओके, इसका मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं। यस, ओके। सारांश चंदेल के पेरेंट्स जाओगे। ओके सारांश, मुझे ये बताओ, आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है? ब्लू। सारांश की मम्मी बताएंगी कि सारांश का फेवरेट कलर कौन सा है। आपको जो पसंद है वो बोलो। ब्लैक। अभी ब्लू था, आपके ब्लैक बोलने के बाद ब्लैक हो गया है। ये चलिए, ये एक्टिविटी में इतना समझ में आ गया है कि आपका इन्वॉल्वमेंट आपके बच्चों के साथ तो है, और आपको भी समझ में आया होगा कि आपको बच्चों से बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों की पसंद हम मानते हैं कि बदलती रहती है, बट इतनी भी नहीं बदलती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम के समापन की तरफ चल रहे हैं। के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका आपके बच्चे से बात करना कितना जरूरी है, ये आप जब वो 777 वाला फॉर्मूला करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आप जब अपने बच्चे के साथ में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है जब हम अपने बच्चे के साथ हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। सर इसमें इस तरह के स्कूल कार्यक्रम होना चाहिए या ना होना चाहिए, इस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा? मैं 2-5 पेरेंट्स से मामले फिर लेना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम से क्या सीखा। तो इस तरह बताइए, अभी करवा शुरू से आगे तक देखा है, इस कार्यक्रम में आपकी क्या? सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चों के प्रति अभिभावक की क्या होना चाहिए, रूपरेखा कार्य क्या होना चाहिए बच्चों के साथ, इस प्रकार कब जो मैंने तुम्हें सवाल वाला फॉर्मूला बताया उसके ऊपर बिल्कुल सेवा नहीं बनी। आप कितना भी समय बच्चे के साथ आप हर कोई व्यक्ति किसी न किसी पेशे में मौजूद है, लेकिन समय जरूर जैसे बच्चों और अभिभावकों के बीच आपसी प्रेम बना रहे, और हम तो चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम संस्कार मीटिंग में निरंतर बने रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, थोड़ा बहुत बताएं। मॉर्निंग मॉर्निंग मेरा 2000 में कि एक अपने फादर डे के कार्यक्रम की थीम में आया था, तो उस दिन में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम होते हैं और हम भी यहाँ स्कूल में आते रहते हैं। एक दिन हमारा भी थोड़ा जी को बर्थडे का जो समय है वो बच्चों के साथ स्कूल में मैम के साथ हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आप बताइए। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, इससे बच्चे के डर की जो भावना रहती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपसे ताल्लुक बनता जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी मुझे कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। जैसे आप एक्टिविटी के साथ बच्चों को इम्प्लीमेंट करवाते हो, हमें भी इस बात का नॉलेज होता है कि हम भी बच्चों के साथ ऐसे ही रिलैक्स करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमारे भी सचिव संगठन में मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी ओपिनियन रखें इसमें काम का क्या क्या है।
मॉर्निंग सर। मेरी किसी भी सेक्शन में जाकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। अब मैडम ने काफ़ी अच्छा बताया बच्चों को लर्निंग के बारे में, हमें भी कुछ सीखने को मिला है बच्चों को यहाँ से जाने के बाद कैसे ट्रीट करना है, बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं जो आपने बताया। वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, कुछ हम लोग सीखने को मिला है। बाकी आपको बहुत अच्छा दिखता है, आप लोग जो एक्टिविटीज करके बताते हो घर जाके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। आप कोई गाइड देने के बाद सर बहुत शानदार लगा सर कार्यक्रम। सर एक सपना हमारा ऐसा था, अभी पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारा सपना सफल हो गया। आप सभी के जो संस्कार एकेडमी के भाव जो आपने अभी 2 घंटे के कार्यक्रम में सीखा, उसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के कार्यक्रम पेरेंट्स के और स्कूल के बीच में कार्यक्रम था कि पेरेंट्स को बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या सीखना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को कितना समय देना चाहिए और हर एक्टिविटी पे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार एक चीज जरूर समझ में आती है कि पेरेंट्स कई बार हमारे टीचर से, एचओडी से, प्रिंसिपल सर हमको तो पढ़ना लिखना इंग्लिश आता नहीं है, हमें इंग्लिश बोलना आता नहीं है, हम इंग्लिश में होमवर्क समझ नहीं पाते हैं, हम बच्चों को करवा नहीं पाते हैं, आपको ही करना है। तो मेरा केवल उसमें एक सजेशन है, आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, आप होता नहीं करा सकते हैं कोई बात नहीं, आपको क्या करना है उसको 1 घंटे का समय रजिस्टर जो भी आपका समय होते केवल बच्चों से आपको ये कहना है बेटा आप अपना बैग खोलिए, टीचर ने आपको क्या क्या होमवर्क देगी आप मुझे बताइए और आप होमवर्क करिए। सब होमवर्क उसके ऊपर डला है, व्हाट्सएप पे ग्रुप से भी आता है, बच्चों की डायरी में लिखा जाता है, बच्चों की कॉपी में होता है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप बेटा मेरे सामने होमवर्क करो, बस इतना सा कहना है। आपको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं, आपको बच्चे के सामने ये कभी प्रदर्शित नहीं करना है कि मुझे कुछ नहीं आता है। केवल आपको उसका बैग खोल के बैठना है, 1 घंटे आपको उसके साथ बैठ के बात करना है, तो अपने आप होमवर्क अपना पूरा कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपने कार्यक्रम आयोजित किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम के लिए हम हमेशा जिस तरह संस्कार एकेडमी आयोजन करते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स हमारे जुड़े, जो पेरेंट्स नहीं आए उन तक भी मैसेज जाए कि सारे पेरेंट्स आएंगे तो हमको भी कार्यक्रम करने में मजा आएगा। हमारी बात को, आपकी बात को सुनकर हम समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, ये वही अमृत है कि आपके हमारे बीच में कन्वर्सेशन चलते रहेंगे तो हम कार्यक्रम को और इस शिक्षा के क्षेत्र को और आपके बच्चे की उन्नति के लिए और आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम बनकर बच्चों को विकास के लिए कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस प्रोग्राम को खत्म करने के पहले मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी अपने फीडबैक प्लीज़, बाहर हम लोगों ने फीडबैक कॉर्नर लगाया हुआ है, वहाँ पे आप सभी अपने फीडबैक दें। उसके साथ में मैंने एक बोर्ड और लगाया है पेरेंट विश करके, मैं आप सबको बता देती हूँ कि आपको उस बोर्ड पे एक्चुअली लिखना क्या है। सच्ची का कम सच्ची